कॉलेज कैंपस, जहां छात्राएं पढ़ाई, करियर और अपने भविष्य के सपने लेकर पहुंचती हैं। लेकिन अगर उसी कैंपस में कोई कर्मचारी छात्राओं को कथित तौर पर आपत्तिजनक और अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करता रहे और शिकायत के बाद भी महीनों तक कार्रवाई न हो, तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी की हरकत पर नहीं उठता, सवाल पूरे सिस्टम की खामोशी पर उठता है। उदयपुर के कॉमर्स कॉलेज से सामने आया मामला इसी वजह से गंभीर है। आरोप है कि कॉलेज के एक टेम्पररी कर्मचारी ने छात्राओं को लगातार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और उन्हें परेशान किया। मामला नया नहीं बताया जा रहा। छात्राओं की ओर से करीब 4 महीने पहले शिकायत किए जाने का दावा किया गया। बावजूद इसके लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर सोमवार को कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे। विरोध प्रदर्शन हुआ। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सवाल उठे। डीन को ज्ञापन सौंपा गया और इसके बाद आखिरकार आरोपी बताए जा रहे टेम्पररी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर शिकायत 4 महीने पुरानी थी तो कार्रवाई अब क्यों हुई? एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत सहमंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं को एक कर्मचारी करीब 4 महीने से आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन को शिकायत भी दी। संगठन का कहना है कि छात्राओं से जुड़ा मामला होने के बावजूद प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाया। यानी अगर आरोप सही है तो मामला सिर्फ कथित अश्लील मैसेजेस भेजने तक सीमित नहीं रह जाता। इसके साथ एक दूसरा बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। शिकायत मिलने के बाद छात्राओं की सुरक्षा के लिए कॉलेज प्रशासन ने क्या किया? क्या आरोपी कर्मचारी को तत्काल छात्राओं से दूर किया गया? क्या शिकायत की जांच शुरू हुई थी? क्या छात्राओं के बयान लिए गए थे? क्या उनके मोबाइल या मैसेजेस से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया? और सबसे अहम, अगर शिकायत पहले ही मिल गई तो 4 महीने तक कार्रवाई क्यों टलती रही? एबीवीपी इकाई अध्यक्ष प्रवीण टाक के अनुसार इसी देरी पर सवाल उठाया गया। उनका कहना है कि जब कॉलेज प्रशासन को 4 महीने पहले शिकायत की जानकारी थी तो कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? संगठन ने दोषी कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं एबीवीपी महानगर मंत्री कोमल वैष्णव ने साफ कहा कि कॉलेज कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी छात्रा को डर के माहौल में नहीं रहने दिया जाएगा। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आरोपी बताए जा रहे संविदा कर्मी को नौकरी से हटा दिया, लेकिन क्या नौकरी से हटाना ही इस पूरे विवाद का अंत है? एबीवीपी ने तो इससे आगे बढ़कर कर्मचारी के पुराने कामकाज की भी जांच की मांग कर दी। संगठन का कहना है कि इसके पीछे प्रशासनिक और पैसों से जुड़े कामकाज की अलग से जांच करवाई जानी चाहिए। यही मांग मामले को और गंभीर बनाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ कथित आपत्तिजनक संदेशों का नहीं, बल्कि ये भी है कि संबंधित कर्मचारी कॉलेज में किस तरह के काम करता था और उसके कार्यकाल के दौरान उसके कामकाज की निगरानी किस स्तर पर हुई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है और संबंधित कर्मचारी का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना जरूर है कि कॉलेज प्रशासन के सामने अब कई सीधे और असहज सवाल खड़े हैं। 4 महीने तक शिकायत रही तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छात्राओं ने शिकायत की थी तो उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या नौकरी से हटाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर छात्राएं शिकायत लेकर प्रशासन के पास जाएं और फिर भी महीनों तक उनकी आवाज अनसुनी रह जाए, तो आखिर वे अपनी सुरक्षा के लिए किसके दरवाजे पर दस्तक दें? कॉमर्स कॉलेज का ये मामला अब सिर्फ एक कर्मचारी की नौकरी जाने की कहानी नहीं रह गया। ये कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही, छात्राओं की सुरक्षा और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई की परीक्षा बन चुका है। क्योंकि कैंपस में सुरक्षा सिर्फ पोस्टर और नारों से नहीं आती। सुरक्षा तब साबित होती है जब शिकायत मिलते ही सिस्टम जागता है, 4 महीने बाद प्रदर्शन के दबाव में नहीं।